चुनरिया माँ की रेशमी कोई घोटा लगाओ रे, चुनरिया माँ की रेशमी कोई घोटा लगाओ रे। ओ मैया रानी आ गई जयकारा लगाओ रे, ओ मैया रानी आ गई जयकारा लगाओ रे। हाथ में लोटा गंगा जल पानी, हाथ में लोटा गंगा जल पानी, ओ मैया रानी आ गई सब चरण धुलाओ रे। राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है रविवार और इस टाइम पे 9 बज चुके हैं। 9 बजे से हमने अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट किया है, घर का जो काम है वो किया और सब नहा चुके हैं और पूजा भी हमारी हो चुकी है। तो अब जाएंगे हम मंदिर में, जो धोक है वो लगा करके आनी है और साथ में जो हवन है तो हवन में भी जाना है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। आने के बाद फिर छोटा सा सत्संग है क्योंकि इस टाइम पे जो लोगों का जो काम है वो चला हुआ है जीरी वगैरह काटने का, तो देखे जाएंगे जितने भी आएंगे, हमें तो करवाना ही है। और चलो फिर एक बार मंदिर में चलते हैं और वहाँ पे अगर शूट कर पाए तो करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, मतलब बाहर के भी हैं, तो इस वजह से क्या पता ना भी कर पाएँ। लेकिन अगर हो सका तो थोड़ा बहुत जो क्लिप है वो ज़रूर निकालेंगे आप लोगों के लिए। और ये देखिए माता रानी की जो जोत है वो जल रही है और दोनों बैठ चुके हैं बाइक पे। राम राम कर दे मामा। राम राम जी। तेरी मां मनाऊंगी। ले माँ राम राम कर दे। राम राम जी सभी को। तो यहाँ पर हम मंदिर में पहुँच चुके हैं और ये हैं बाबा सियानाथ। और बस अब मैं अपना जो दिया है वो लगा लूँगी। बाकी जगह पर भी हमें जाना था क्योंकि 4 जगह हमारी जो धोख है वो लगती है संडे में, लेकिन आज हम सुबह में नहीं जा पाए क्योंकि काम भी हो जाता है और फिर हमें ये भी था, यहाँ पर आने की भी जल्दबाजी थी, हवन था, तो फिर हमें ये था कि कहीं हम लेट ना हो जाएं इस चक्कर में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, शाम में जो दिया है वो लगा करके आएंगे। बाकी जो खेड़ा है, मंदिर है जो बनी है हमारी वहाँ पे, तो बस अब मैं यहाँ पर अपना जो दिया है वो लगाऊंगी और फिर हम हवन में बैठेंगे। राधीवं व्रतवतिवशभो नमो नमो ग्रीसीवं व्रतवतिवशभो नमो नमो वीरूपीभ्यो विश्वरूपीवशभो नमो नमस्कारयम्। ओम समूकसैकनन्दसकविद्रोग्निग्रालम्बो। तो बस अब यहाँ पे जो हवन है वो शुरू हो चुका है और हमारे आने के बाद ही शुरू हुआ था। और ये जो हवन है वो मेरी जो मौसी सास है, मोसस है, वो करवा रही है क्योंकि आज उन्होंने जो सवामणि है वो भी लगाई है सियानाथ महाराज की। तो फिर जो हवन है वो तो होता ही है साथ में। और कबूल लेते हैं ना, जैसे हम कोई हमारा जो काम होता है कि हमारा ये काम बन जाएगा तो हम जो सवामणि है वो लगाएंगे। तो इनको जो सवामणि लगानी थी तो वो आज इन्होंने लगाई है। और यहाँ पर बस हम बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, ये जो साइड में बैठी है मास्टर जी के ये दादी लगती है, और मेरी जो मौसी है वो है, और मेरे जो देवर देवरानी है वो है, और ये हमारे गांव के पंडित जी हैं, तो सब इनको दादा ही बुलाते हैं। तो बस यहाँ पे जो हवन है वो चल रहा है और काफ़ी सारा टाइम हमें यहाँ पे लग गया था। और आप लोग पूछ रहे थे बार बार क्यों नहीं आई दीदी वीडियो, क्यों नहीं आई दीदी वीडियो, आज इतना लेट कैसे, आज इतना लेट कैसे। तो इसका कारण एक यही था क्योंकि सुबह में मैंने अपना काम किया और फिर बस नहा करके हम मंदिर में चले गए थे और आने के बाद फिर घर पर सत्संग था, तो इस वजह से मैं वीडियो की एडिटिंग नहीं कर पाई। और 4 बज गए थे हमें, सत्संग ख़त्म हुआ, लेडीज गई अपने घर पर और फिर उनके जाने के बाद भी थोड़ा बहुत टाइम तो देखो लग जाता है, बैठ जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं और चाय पानी अपना पिया। तो इस चक्कर में और फिर मैं अपनी जो वीडियो की एडिटिंग के लिए बैठ गई थी। काफ़ी टाइम मुझे लगा क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी थी, बहुत ज़्यादा कट मैंने उसमें लगाए। बस जो मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने ली थी, बहुत ही ज़्यादा मुझे उसमें कट लगाने पड़ी। कुछ चीज़ें मुझे वैसे भी उसमें डिलीट करनी पड़ी है क्योंकि ज़्यादा लंबा व्लॉग तो अब देखो नहीं बना सकते, फिर भी वो 22 मिनट का हो गया था।
और वो वीडियो मैंने 6:30 बजे अपलोड कर दी थी। मुझे ये था कि 7 बजे तक वीडियो का जो सारा काम है वो हो जाएगा, क्योंकि वीडियो कभी कभी 15 मिनट भी नहीं लगती, 10 मिनट मुश्किल से लगती हैं वीडियो जाने में। तो आज काफ़ी टाइम लगा, बार बार फेल दिखा रहा था उसको वीडियो को, और 2-3 बार हमने अपलोड की क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ पे। फिर जो दूसरी सिम है हमने वो भी डाली, और उससे वो फिर थोड़ी बहुत रात के 9:30 पौने 10 हो चुके थे। तो फिर हमने सोचा कि अब रात को कौन देखेगा, इसको प्राइवेट कर देते हैं और सुबह में इसको खोल देते हैं। तो वीडियो लेट आने का कारण ये था। कोशिश तो बहुत की कि वीडियो टाइम पर पहुंच जाए, लेकिन नहीं जानी थी शायद। और मास्टर जी बाहर भी खड़े रहे छत पर, और फिर ऊपर की छत पर भी खड़े रहे काफ़ी टाइम तक कि जल्दी से अपलोड हो जाए, जल्दी से अपलोड हो जाए, लेकिन नहीं हुई। खाना भी मैंने बहुत लेट खाया, पूरे दिन में जो खाना है मैंने रात में 9 बजे खाया, सिर्फ वीडियो के चक्कर में कि वीडियो पहुंच जाए बस। आदि हाय मेरा गीत कित गया, आइए बेटा, आइए मेरे जान। कैसे हो आप सब? चलो छोरन घेर देगी कई बात समझ में। पैर तो सड़िया। और थोड़ी देर के लिए आ गए थे हम पीछे, क्योंकि बच्चे आए हुए थे, इनको देखने के लिए मैं आई थी। और बीच में उनका ही काम था, पंडित जी उनको लेकर के अंदर चले गए थे बाबा जी के पास। तो हमने सोचा कि चलो तब तक पीछे देख करके आते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना, थोड़ी देर बैठना, टहलना। तो बस इसी वजह से हम आ गए थे, और मास्टर जी भी आ गए हैं। जय डरपोक ईवा आया ना, ईवा होगा पापा का सारा लेके डरा है, देखियो ना ए ना वैसे तो इतना शेर बना रहा है सब पे पापा ना, लेके आओ, इसने बहुत शरारत कराई। मखाले तारे में तो कूद गया, कौन सा है ना पापा, ना पापा आजा पापा ना जावे, देखिए कुकर करा है पापा, ना आड़े नहीं जाना। पापा के साथ पापा ले होगा। ले देखो मेरा आदि, बेटे का तो जोड़ में पड़ जाएगा ना, छोड़ो तुम। मम्मी आ जा, न कहे मम्मी आ जा, छोरी घेर ना दिए, छोड़ ना कर दे काम सच्ची। सबका एक का है भाई के टाइम में, एक भी प्यारे लाग गए, 2-2 भी लाग गए, 4-4 भी लाग गए। ओ रहन दो, जगह तो वो हो गया नहीं, डिगमग आ गया। पता है क्या होगा, अढ़े कुर्ता पजामा का तो का ही मन्नत तारनी पड़ेगी। रहन दो ना मम्मी जा। तो चलिए अब ले लेते हैं कुछ नाम जिनके आज 19 तारीख में बर्थडे हैं। तो सबसे पहले मैं जो नाम लूँगी वो है ज्योति। ये मेरी जो छोटी सिस्टर है जिसकी शादी यहाँ मेरे पास ही हो रखी है, तो आज उनका बर्थडे है। 17 को अमित का बर्थडे, मेरे भाई का 18 को मेरे मामा का लड़के का बर्थडे, और 19 को ज्योति का बर्थडे। तो ये 3 बर्थडे हमें याद रहते हैं क्योंकि ये तीनों इकट्ठे हैं इस वजह से। तो हैप्पी बर्थडे ज्योति, भगवान आपको हमेशा खुश रखे और सारी दुनिया की खुशी आपको मिले। एक है ललिता मलिक, तो उनका बर्थडे है सोनीपत से है ये। तो हैप्पी बर्थडे बहन, भगवान आपको हमेशा खुश रखे और दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। एक है हर्षित शर्मा, तो उनके बेटे नमन का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नमन बेटा, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। एक है दिलबाग सिंह, तो उनके भाई का बर्थडे है, ये विदेश में गया, तो हैप्पी बर्थडे भाई, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। एक है अंजू शर्मा, तो 19 को उनकी सिस्टर मंजू का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मंजू बहन, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। एक है अंशुल, तो उनके भांजे यश का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे यश बेटा। एक है वंशुडा, तो 19 को उनके भाई बबलू का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बबलू भाई, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। उनका नाम मोनिका है। एक है अर्जुन
अर्जुन ही है साथ, अर्जुन गिरी, तो उनके बेटे का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे, सारी दुनिया की खुशी आपको मिले। और एक है अंजू जागलान, तो उनके भांजे प्रदुमन सहरावत का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे प्रदुमन बेटा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, सारी दुनिया की खुशी आपको मिले। और एक है रचना जमालपुरिया, तो उनके पापा का बर्थडे था कल, मैं नाम लेना भूल गई। तो हैप्पी बर्थडे अंकल जी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। और जिन लोगों को भी मैंने बर्थडे विश किया, सभी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे, माता रानी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। कुत्ता भी आरती कर रहा है। जो हवन है वो हो चुका है, आरती हो चुकी है सब जगह पर। अब जो सवामणी है वो लगाएंगे, यानी जो पहले जो बाबा जी हैं सियानाथ जी, तो उनको भोग लगेगा। उसके बाद फिर बाकी सब में बांटी जाएगी, और बाकी जो प्रसाद बचेगा वो घर पर लेकर के जाएंगे। जो घर परिवार के लोग होते हैं उनमें उनको बांट देते हैं। और अब आ चुके हैं हम घर पर, तो 11 बजे के आसपास में आई थी। ये 12:30 बजे का टाइम है, हाँ 12 बज चुके थे इस टाइम पे। तो अब बस जो सत्संग है उसकी तैयारी हो रही है। कुछ आ चुकी हैं लेडीज और कुछ आएंगी अभी। तो बस अब यहाँ पे जो सत्संग है वो होगा, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए साथ में। तो बस यहाँ पर सबसे पहले जो धरती माता है उसका भजन गाया गया, और फिर उसके बाद माता रानी के, क्योंकि नवरात्रे चले हुए हैं, और फिर वही हमारे जो भी हैं खेड़ा है, बाबे हैं, जो भी हैं, सबके जो भजन है वो गाए गए। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सत्संग करवा करके। और यहाँ पर तो मैं आपको नहीं सुना पाऊँगी इतने ज़्यादा, क्योंकि फिर तो टाइम बहुत हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस करके अगर आपको ये जो वीडियो हैं वो देखने हैं तो आप रंगीला हरियाणा चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ पे मैं जो सारी वीडियो हैं वो डालूँगी। और बस अब बीच में हो चुका है टी ब्रेक, तो अब जो सब हैं चाय पियेंगे, थोड़ा बहुत जो प्रसाद है हम वो दे देंगे बीच में। और फिर उसके बाद भी भजन गाए थे काफ़ी टाइम तक। और जो डांस की वीडियो थी वो तो 3-4 ही हैं, क्योंकि मैं नाची थी, सुमन ने किया था, और आराध्या ने और खुशी ने किया था, और एक और नाची थी। क्योंकि ये सारी थोड़ी सी बड़ी उम्र की लेडीज़ थी, होता है थोड़ा सा उम्र के हिसाब से नहीं नाच पाते हैं, खैर नाच लेते हैं। इनमें से 2-3 जो हमारी काकी ताई हैं, देखी होंगी आपने पिछली जो वीडियो हैं उनमें। तो बस अब मैं आपको थोड़ी सी दिखाऊंगी डांस की वीडियो भी।
तो यहाँ पे जो सत्संग है वो हो चुका है और अब जो प्रसाद है वो दे रहे थे और बहुत सारी लेडीज़ को मैंने बुलाया था लेकिन कम ही आई। इसका रीज़न था, एक तो जो जीरी काटने का काम है वो चला हुआ, कुछ को तो वो मजबूरी थी, और एक जो मेरे मतलब नज़दीकी होते हैं घर कुंबे के लोग हैं वो नहीं आए। और कुछ को मैंने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मैंने जब भी पहले उनको बोला तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं हम नहीं आएंगे, वीडियो में हमारे घर वाले मना करते हैं। तो फिर वही था, देखो मैं तो अब सत्संग करवाऊंगी तो वीडियो तो बनेगी, ये तो है, तो फिर मैंने इस करके नहीं बुलाया कि वो आएंगी फिर यही होगा मेरी काट मेरे मुंह पे स्टिकर लगा, ये कर वो कर, तो उस चीज़ से मैं बची। सिर्फ जो लेडीज़ खुश होके आती थी मेरे घर पे आई हैं पहले भी, या फिर जैसे मैं मंदिर में जाती हूँ तो वहाँ पे जो गाती हैं सामने बैठ कर के खुश होकर के, उन्हीं को मैंने बुलाया था। और थोड़ी बहुत ऐसी थी जो मतलब पहले आई हैं एक दो बार फिर मना कर दिया, और उनका मैं एक बार उतारना चाहती थी जो मेरे ऊपर एक दो बार में मेरे घर पर आई था मुझे कि हाँ चलो मैं दे करके अपना वो कर देती हूँ, लेकिन ठीक है नहीं आई तो देखिए इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब मैं किसी को घर से उठा करके नहीं ले करके आ सकती। हाँ, जितना मेरे से हुआ, जिस हिसाब से जितना मेरा बजट था उस हिसाब से मैंने किया, जिसको दिया गया दिया, और अपने बजट से भी बाहर दिया है क्योंकि मैंने जो अपनी पहली सैलरी है वो कबूल ली थी, लेकिन वो बहुत कम थी। पहली सैलरी भी मैंने 1 महीने की सैलरी कबूली थी, लेकिन वो उस टाइम पे सिर्फ नाम मात्र थी, तो इस वजह से फिर मैंने जो भी मेरी 4-5 महीनों की आई थी वो सारी मैंने लगा दी, यानी जो, और बहुत सारे लोग रह भी गए हैं। बाकी उतारूंगी मैं, सबका रखूंगी नहीं किसी का भी, चाहे कोई 2 बार आया है चाहे कोई 3 बार आया है, क्योंकि मैं बाहर भी गई हूँ अपने रिश्तेदारी में 2 जगह पे, तो वहाँ पे भी चाहे रिश्ता मेरा उनसे लेने का है, लेकिन थोड़ा बहुत तो जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं दूंगी, क्योंकि मेरे से नहीं रखा जाएगा, मैं नहीं रख सकती अकेली। और अब मैं इस चैनल के लिए सोच रही हूँ कि 4-5 मतलब जो होती है ना, अपना एक ग्रुप बना लूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें मेरा टाइम ही ख़राब होता है ना, तो इतना मतलब चहचाहट से ये गा पाती है, और फिर वही होता है टाइम पास वाली बात होती है। कभी ये होता है कि हाँ आएंगे आएंगे आएंगे, क्या पता पूरा दिन वेट करते रहें कोई ना आए, तो उसमें मेरा पूरा दिन ख़राब चला जाता है। और मेरा शेड्यूल इस टाइम पे इतना बिजी है कि मैं अपनी 5 मिनट भी किसी के पास या फिर वैसे बैठ करके ख़राब नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे ख़राब करने से तो अच्छा है कि जो लोग मुझे चाहते हैं मैं 5-10 मिनट उन्हीं को दूँ, उनके साथ बात करूँ, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो बस जो मेरे पास आई भगवान करे उनकी सब इच्छा पूरी हो, उनका भला करे। और जो नहीं आया, और नहीं आने की भी वो बात ही, बाहर का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो मैंने बुलाया और वो ना आया हो, बल्कि 3-4 लेडीज़ तो वैसे आ गई थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जो नहीं आया वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे नज़दीकी थे। और हमारा परिवार ऐसा है, हमारा परिवार मतलब हमारे घर में जितने भी मेंबर हैं हम 4-5, चाहे किसी के सुख होता है चाहे किसी के दुख होता है, हम सबसे पहले जाते हैं और लास्ट तक हम रहते हैं। लेकिन हमारे पता नहीं क्यों हुआ, क्योंकि जब मेरा जय हुआ उस टाइम पे भी वही था, रूठने मनाने। और जब मैंने पिछली बार बर्थडे पे बुलाया था उस टाइम पे भी मैंने दुपट्टे बांटे थे जय के बर्थडे पर, तो उस टाइम पे भी ऐसा किया जो बिल्कुल मेरे घर के लोग थे। और अब की बार मैंने सत्संग पे बुलाया चैनल के नाम का, तो अब की बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन कोई बात नहीं, ये अब बदले होते हैं, कोई हमारे आएगा तो बुला लेगा, आगे से वही बात है भी जैसे को तैसा, हम कितने दिन ये सोचेंगे, क्योंकि वही हो जाता है बेरिश्ता रखने की बात होती है। कोई बात नहीं, क्या फ़ायदा है इन बातों में, क्योंकि दुख सुख में आदमी के घर पे आना जाना पड़ता है। और फिर जिसको नहीं बुलाते हैं वो तो ये बोल देते हैं कि हमें नहीं बुलाया, जिसको बुला लेते हैं वो आता नहीं है, तो ये चीज़ मेरे समझ से बाहर है। और अब मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, जो भी खुशी होगी अपनी अकेले ही सेलिब्रेट करेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि उसमें मूड ख़राब नहीं होता है आदमी का। तो चलिए अब मैं 2-4 जो नाम है ले लेती हूँ 20 तारीख के, क्योंकि ये जो व्लॉग है वो 19 और 20 दोनों का ही बन गया है। तो एक नाम है जतिन जांगड़ा की आईडी से मेरे पास कमेंट आते हैं। 20 को आज उनकी बेटी का बर्थडे है रितिका का, तो हैप्पी बर्थडे रितिका, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। और एक है दीपक मलिक, तो 20 को उनकी वाइफ का बर्थडे किरण का,
तो हैप्पी बर्थडे किरण, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे और आप दोनों को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, भगवान आपकी सभी इच्छा पूरी करे। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।